सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोगों की कॉलोनी में बहुत ही धूमधाम से अखंड रामायण का पाठ हुआ था, जिसमें कि हम सब लोगों ने कलश लिए थे। कॉलोनी की सभी लोग मिलके, सभी बहनें लोग बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, उत्साह के साथ मनाया गया। और ये हम लोगों के यहाँ हर साल होता है भगवान की कृपा से। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमारे आसपास, हमारी कॉलोनी में, हमारे घर परिवार में ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं ना, तो इसमें सबका कल्याण होता है। बहुत कृपा की बात होती है जबकि ऐसे आयोजन होते हैं। तो हमारी कॉलोनी में ये हुआ था बहुत ही अच्छे से। बहुत सब लोगों ने मिल के, सब लोग उत्साह के साथ अच्छी सुंदर से सज धज के सब लोगों ने कलश उठाया था। और इसके महिलाओं के साथ साथ सब पुरुषों ने भी भाग लिया था। हमारी कॉलोनी के सब भैया लोग, बहनें, सब लोग मिलके कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में हम सब लोग निकले थे। धूमधाम से हुआ, बहुत बाजे गाजे के साथ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कलश लेके और मंदिर आए थे। मंदिर में पूजा पाठ हुई और फिर बाद में मंदिर से निकल के सब लोगों ने थोड़ी फ़ोटो वीडियो लिए और फिर पूरी कॉलोनी में ऐसे कलश लेकर घूमे थे। तो पुष्प की वर्षा हो रही थी, सब बहुत ही उत्साह के साथ और अखंड पाठ हुआ था। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे ना जामवंत जी बने हुए थे, जो कि थोड़ी सा बच्चों के लिए, और उसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे। बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मी लोग भी बहुत अच्छे से वीडियो और वो सब चीज़ बनवाए थे। एक याददाश्त हो जाती है वीडियो बनाने का, एक वही होता है कि ये सब ना यादें रहती हैं, स्टोर हो जाती है चीज़ें, और है तो फिर डिलीट करने का कोई वो नहीं रहता। तो इतना अच्छा लग रहा था। सब लोग, हमारी कॉलोनी में जितने लोग हैं ना, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब आए, सब बड़े उत्साह के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इतने धूमधाम से ना कहीं भी, कोई भी हमारी कॉलोनी में कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो गणेश पूजा का फंक्शन हो या नवरात्रि में दुर्गा जी का हो, कुछ भी हो, बसंत पंचमी हो, बड़े अच्छे से हम सब मिलके मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और चाहे किसी की शादी पार्टी हो, कुछ भी, बिल्कुल घर जैसे मिलके सब लोग करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे हम सब अलग अलग हों। जब कोई कार्यक्रम होता है ना, तो एक परिवार के जैसे ही हम सब इकट्ठे होते हैं और सब उत्साह के साथ, सब प्रेम के साथ, बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं हर फेस्टिवल को, हर त्योहारों को। तो ऐसे ही हम सब लोग कर रहे थे और वीडियो, फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें ले रहे थे। उसके बाद है तो शुरू हुआ यहाँ पे कार्यक्रम अखंड पाठ का। तो उससे पहले अभी पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और फिर बाद में उन्होंने अखंड ज्योत जो जलती है, 24 घंटे की जो रामायण होती है, उसके लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है। तो कोई एक बैठता है ना उसके लिए, पाठ के लिए। तो उसमें से हमारी यहाँ से ही एक फ्रेंड है वो, और उसके हस्बैंड ने इस बार का वो किया था। तो और वैसे हम लोगों के यहाँ ये जो कार्यक्रम होता है सामूहिक होता है, कोई किसी का पर्सनल नहीं होता, सब सामूहिक, सब मिलके ही करते हैं। तो उसमें अच्छा भी रहता है और सबके हिस्से से थोड़ी थोड़ी सा वो निकल जाता है। तो इसी बहाने भगवान के लिए कुछ थोड़ी बहुत दान पुण्य भी हो जाता है, तो अच्छा रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से वो किए। और इसका बहुत अधिक महत्व होता है कि इसका अखंड पाठ, जो हम रामायण का अखंड पाठ करते हैं ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भी करवाता है, चाहे आप घर पे करवाओ तो घर में, चाहे आप सामूहिक करवाओ, कैसे भी करवाओ, इसका असर बहुत दिखता है। ये सब हम लोग कॉलोनी के अंदर से, मतलब एक एक गली से ऐसे राउंड लगाते हुए मंदिर से, और फिर हमारे मेन पार्क में हुआ था। इसका मेन पार्क में अखंड रामायण का पाठ हुआ था। वहीं पे टेंट लगा था पार्क में, तो वहीं पे अखंड ज्योत जली थी और वहीं पे सब लोग कलश ले जाके फिर वहाँ पे रख दिए थे, अपने अपने कलश वहाँ पे पंडित जी रखवा दिए थे। और फिर
रात में भी हम लोग आए थे, तो रात में भी खूब मस्ती हुई, क्योंकि अखंड पाठ तो वही होता है 24 घंटे का। तो रात में भी बहुत सी बहनें थी, लेडीज़ लोग थी जो कि रुकी भी हुई थी। जेंट्स लोग तो थे ही, जैसे जेंट्स लोग सुबह संडे सैटरडे को हुआ था, तो इसमें ये भी नहीं था कि ऑफिस का जाने का कोई वो था सवाल था। तो सब लोगों ने मिल के पार्टिसिपेट किया। ऐसे अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई, उसके बाद में फिर पाठ हुआ। और ये जो अखंड पाठ करने के लिए 4-6 पंडित जी लोग जो आए थे ना, इतना बढ़िया, इतना वो लगा के संपुट लगा के रामायण कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। बीच बीच में भजनों की भी प्रस्तुति दे रहे थे, जिसमें कि सब हम लोगों के साथ की जो बहनें हैं, हम सब लोग बड़े झूम के खूब डांस किया सब लोगों ने। बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से करवाते हैं ये रामायण। हर साल हम लोगों के यहाँ यही पंडित जी लोग आते हैं, 6-7 लोग हैं ये, तो बारी बारी से जैसे रामायण पढ़ते हैं। एक ये हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सब साथ में ही लेके आते हैं। बहुत ही आनंद आता है भाई अखंड रामायण के पाठ में। तो अखंड रामायण पाठ का विशेष आध्यात्मिक और मानसिक महत्व है। अखंड रामायण मतलब 24 से 48 घंटे लगते हैं इसमें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, वास्तु दोष और गृह क्लेश, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो दूर करता है और सुख समृद्धि को बढ़ाता है। चाहे आप घर में करें या सामूहिक करें, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, भगवान सब के ऊपर कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। लगातार पाठ से भक्त को सत्य, साहस और धर्म की प्रेरणा भी मिलती है। नकारात्मकता से सुरक्षा मिलती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आप किसी भी मनोकामना को लेकर वहाँ पे बैठें और संकल्प के साथ अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नकारात्मकता का नाश होता है। यह घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मकता लाता है। वास्तु दोष और पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है। यह घर में चल रहे कलह और वास्तु दोष को दूर करने में सहायक माना जाता है। अगर आप बहुत बड़े उससे नहीं कर रहे ना, तो आप छोटे रूप में भी इसको कर सकते हैं। मतलब अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं, तो 24 घंटे का पाठ तो होगा ही, ये तो निश्चित ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो चाहे आप 2 पंडित को बुला लो और घर के लोग सब लोग मिलके कर लो, तो ये ऐसे भी हो सकता है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो फिर क्या हुआ था कि लास्ट में उसका हवन हुआ था। हवन बहुत ज़रूरी होता है, हवन करना, और इससे आप जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। मान्यता है कि यह पाठ जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और खुशहाली भी लाता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अटूट आस्था का प्रतीक है रामचरितमानस। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम के जीवन के आदर्शों, नैतिकता, कर्तव्य को घर घर पहुंचाता है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वही विचार हमारे मन में आते हैं और उससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और